दोस्तों, अगर आप भी इस साल बद्रीनाथ टेम्पल जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ बद्रीनाथ मंदिर नहीं बल्कि पूरा रास्ता, पूरा बजट, होटल, मौसम, लैंडस्लाइड और रजिस्ट्रेशन और सारी बात बताऊंगा जो अक्सर यूट्यूब पर नहीं बताई जाती। ये छठवा पीपल जो रुद्रप्रयाग से आगे चमोली डिस्ट्रिक्ट है, सामने आप नज़ारा देख सकते हैं। नंदाकिनी जो नदी जो सामने दिख रही है अभी लामबगड़ में। और ये लामबगड़ का ये जो मौसम है ये हमेशा ऐसे ही रहता है। हाँ, कभी कभी तो मई जून में तो धूप लग जाती है। मई जून में धूप लगती है, उसके बाद तो बारिश रहती है थोड़ा जगह। ओके। जब नंद पे जाके रहने वाले नंदप्रयाग के अच्छा वहीं रहते हैं। ड्राइवर तपकुंड का ही है, यही है इसमें जो दिख रहा है। ये देखिए, इधर से गरम इधर से गरम। फिर सामने नारद जी शिला, जैसे देख सकते हैं यहाँ का चमक लाइट और बद्रीनारायण। ओम जय बद्री। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो दोस्तों, अगर आप भी इस साल बद्रीनाथ टेम्पल जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ बद्रीनाथ मंदिर नहीं बल्कि पूरा रास्ता, पूरा बजट, होटल, मौसम, लैंडस्लाइड और रजिस्ट्रेशन और सारी बात बताऊंगा जो अक्सर यूट्यूब पर नहीं बताई जाती। असली हिमालय ऋषिकेश से बद्रीनाथ की लगभग दूरी 285 किलोमीटर से लगभग 295 किलोमीटर। राजस्थानी इलाका जैसे नहीं होता है, ये अक्सर 10 से 12 घंटा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। देखिए वाला रास्ता ऊपर ये वाला जाता है। चल रहा है? हाँ, चल रहा हूँ इधर। ये कौन सा होने का? ये कमेड़ा होगा। जो ट्रैफिक या बारिश के कारण रास्ता रुका हुआ तो समय और भी बढ़ सकता है। डिस्टेंस की बात किया जाए तो ऋषिकेश से देवप्रयाग 75 किलोमीटर, देवप्रयाग से श्रीनगर 35 किलोमीटर, श्रीनगर से 33 किलोमीटर रुद्रप्रयाग से 31 किलोमीटर कर्णप्रयाग और साथ में 21 किलोमीटर नंदप्रयाग से 10 किलोमीटर चमोली से 17 किलोमीटर पीपलकोटी, 35 किलोमीटर जोशीमठ और 22 किलोमीटर गोविंदघाट और 25 किलोमीटर बद्रीनाथ। ये है चेकिंग पॉइंट यहाँ पे ना। हाँ, ये नाइट में कुछ ना कुछ। ये बहुत चल रहा है। टर्निंग पॉइंट किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया से हरिद्वार जो कि रेलवे स्टेशन और साथ में ऋषिकेश से स्टार्टिंग पॉइंट, जर्नी पॉइंट मानते हैं। और साथ में जब देवप्रयाग से जो संगम मिलती है, भागीरथी और अलकानंदा रिवर की उद्गम होती है। और साथ में जब श्रीनगर से गढ़वाल ब्यूटीफुल सिटी दिखती है और रुद्रप्रयाग जो अलकानंदा और मंदाकिनी की संगम होता है और साथ में कर्णप्रयाग। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज का जो ब्लॉग हम शूट करने वाले हैं ये छठवा पीपल जो रुद्रप्रयाग से आगे चमोली डिस्ट्रिक्ट है, सामने आप नज़ारा देख सकते हैं। नंदाकिनी जो नदी जो सामने दिख रही है और आसपास का पहाड़ और साथ में जो सनराइज हो रही है, जो यहाँ का जो माहौल और सब चीज़ देखने के बाद ना इतना शांत, जो दिल्ली भीड़ भाड़ जगह है और यहाँ आने के बाद अभी सुबह की चाय जो पी रहे हैं, यहाँ की पानी, यहाँ का हवा, सब कुछ इतना मस्त लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर नीचे सब चीज़, मतलब वातावरण इतना सही है, इतना मस्त है। आप भी एक बार घूमने आइए। जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ। अब आगे के लिए हम बद्रीनाथ के लिए निकलते हैं। कर्णप्रयाग में अलकानंदा और पिंडर जिनका संगम होता है, और नंदप्रयाग में अलकानंदा और नंदाकिनी नदी, और चमोली जो है हेडक्वार्टर ऑफ चमोली हो गया है। पीपलकोटी जो गुड्स होटल अवेलेबल, नाइट स्टे पॉइंट। ये कर्णनगरी है भाई, कर्णप्रयाग। और
जोशीमठ जो गेटवे बद्रीनाथ के लिए सबसे नज़दीक यहाँ से पड़ जाता है। गोविंद घाट जो वेस्ट अलग नंदाकिनी और पिंडर। बेस ऑफ वैली फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब भी यहाँ से एकदम नज़दीक। बद्रीनाथ पॉइंट जो लॉर्ड ऑफ बद्रीनाथ, और इसके साथ अगर बात किया जाए तो लंबा है ना, तंदूरी है। और अंदर डर जाएंगे तो ज़्यादा सैलरी पर लगा हुआ है ना। खेलगांव में 30 से 4 रुपये दे देते हैं 1 महीने। यहाँ से अगर पॉइंट की बात किया जाए, जो बद्रीनाथ से जो घूमने का माना विलेज जो बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर है, और माना विलेज के साथ साथ जो सरस्वती नदी का उद्गम है वहाँ से सामने भीमपुल दिखता है, और साथ में व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती रिवर, चरण पादुका और नीलकंठ पीक, ये सब यहाँ मिलता है। नंदप्रयाग आ गया। ये नंदप्रयाग जो राजा नंद ने जो तपस्या करके भगवान विष्णु को किया था, प्रसन्न किया था, तब नंदप्रयाग जो बना। उधर वाली रोड है ना, हाँ वो ज़्यादा कमल गया अच्छा, उधर वाली साइड में। और ये नंदाकिनी नदी है सामने इधर। जब पड़ा था नंदप्रयाग, जब किया था जो राजा नंद ने तपस्या की थी भगवान विष्णु की। अगर वेस्ट टाइमिंग विजिट की बात किया जाए तो मई, जून और सितंबर, अक्टूबर। इम्पोर्टेंट टिप्स की बात किया जाए तो रजिस्ट्रेशन फॉर 4 धाम यात्रा ये मैंडेटरी है, एक कहीं का भी कर लीजिए जहां आपको जाना है, या 4 धाम का। और साथ में गर्म कपड़े, क्लोथ्स, मेडिसिन वगैरह और फुल फ्यूल टैंक अगर गाड़ी वगैरह वो है तो ये होता है कि आपको सबसे मेन चीज़ जो है आपको कैश कैरी करना है, क्योंकि पहाड़ों में कभी कभी नेटवर्क वगैरह भी बहुत कम दिखती है, तो टेक्निकल इशू भी रहता है, तो ज़्यादा कैश का ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और साथ में जो है कि रात में जो है घूमने या रात में ट्रैवल ना करें, सबसे बढ़िया, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है। और वाटर और साथ में जो है वेदर भी चेक करना ज़रूरी है, जैसे कि वेदर अगर साफ़ है तो ट्रैवल कर लीजिए, क्योंकि अगर वेदर साफ़ नहीं है तो जैसे जो जोशीमठ के साथ लैंडस्लाइड वगैरह आगे होती है तो कभी कभी 8 से 10 घंटा 12 घंटा भी लग जाता है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन वगैरह, गर्म कपड़े। और सबसे ज़्यादा अगर ठंड की बात किया जाए तो बद्रीनाथ, केदारनाथ से ज़्यादा ठंडा इसीलिए है कि जो चोटी है संकुरा फैला हुआ है, तो इस चक्कर में ज़्यादा ठंडा है बद्रीनाथ में केदारनाथ के मुकाबले। अगर ट्रैवल बजट पर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो बस जो है ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ लगभग 500 से 700 रुपये एक तरफा पड़ जाता है। अब 1500 इसका मान लेते हैं, और साथ में फूड जो कि 1000 से 2000 के बीच में मानते हैं। और होटल वगैरह जो है कि धर्मशाला या होटल कुछ भी हो, कम से कम 1500 से स्टार्टिंग पड़ जाता है जो सीजन के हिसाब से, और उससे भी ऊपर पड़ जाता है। जैसे अगर लोकल ट्रैवल आप करते हैं 500 रुपये ये मानते, तो बजट के हिसाब से अगर सिंगल बजट देखें तो लगभग 4 से 5 हज़ार ये आ जाता है। और साथ में अगर हमारी बात किया जाए तो हम 4-5 पर्सन थे, तो इसमें हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ, माना विलेज और 7 तारीख तक के बीच में जो भी खर्चा हमारा आया वो पर पर्सन 5000 की दर में आया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर फैमिली सर्कल में अगर वो करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2.5 रुपये से बढ़ा के 5 रुपये। कॉस्ट कम बढ़ जाती है। ठीक है पदम, शेयर चल रहा ना तीनों का। अब सबसे ज़रूरी
जो बजट कितना लगेगा। अगर आप 3-4 पर्सन या 4-5 पर्सन है जो गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप, टोल, होटल, खाना पीना सहित लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति, जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ का हिसाब से हमारा लगभग आया था, तो इससे कम ही आ जाएगा। इतना मान के चलते हैं दोनों तरफ की बात किया जाए तो। अगर बस से जा रहे हैं तो हरिद्वार से ऋषिकेश बद्रीनाथ एक तरफा किराया अगर 7 से 1,000 रुपये, 2,000 रुपये मान लेते हैं आना जाना। होटल, खाना, स्थानीय यात्रा और सब कुछ मिला के लगभग आपको 5 से 7 हज़ार सोलो ट्रैवल में भी पड़ जाता है। तो बजट आराम से मान सकते हैं। अगर फैमिली के साथ है तो थोड़ा खर्चा और ज़्यादा आ सकता है। और दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी, आजकल बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा करना आसान नहीं है। चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया हुआ है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, QR कोड वाला पास, यात्रा के दौरान कई जगह पर चेकिंग पॉइंट होता है जो ये नंद ब्रेक नहीं है, क्या है ये चमोली। अब देखिए ये खूबसूरत रास्ता है। एक तरफ हजारों फीट ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और नीचे बहती हुई पवित्र अलकनंदा। यही वो रास्ता है जो जिसके लिए लोग बार बार उत्तराखंड आते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि शाम होने से पहले ही जोशीमठ पहुंच जाएं, क्योंकि रात में पहाड़ी ड्राइविंग हर किसी बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं होटल की। तो बद्रीनाथ में सीजन के समय होटल लगभग 1,000 से लेकर 5,000-6,000 रुपये तक चला जाता है। अगर मई जून में आ रहे हैं तो पहले से ही बुकिंग कर लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि या कई बार मौके पर कमरे मिलना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए जैसे जैसे हम बद्रीनाथ के करीब पहुंचते हैं तो हवा में ठंड बढ़ जाती है और गर्मियों में भी रात का तापक्रम 2 से 8 डिग्री, -3 डिग्री तक भी चला जाता है। इसलिए जैकेट और रेनकोट ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। और दोस्तों बरसात के समय यही रास्ता कई बार खतरनाक भी हो जाता है। लैंडस्लाइड की वजह से कई बार घंटों तक रास्ता बंद हो जाता है और सड़क बंद हो जाती है। इसलिए मौसम अपडेट देखकर ही यात्रा करना सबसे सुरक्षित है। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ तपस्या में लीन थे। माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप लेकर उनकी रक्षा की थी, तो इस कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ दिया। अगर आप चारधाम की यात्रा का योजना कर रहे हैं तो एक बात याद रख लीजिए, यात्रा सिर्फ मंजिल का नाम नहीं है, ये पूरा रास्ता असली अनुभव है। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये घाटियाँ और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद, यही बद्रीनाथ यात्रा के जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक है, जो आपको अनुभव देता है। एक दिन ही तो रुकना है ना? हाँ, 2 दिन रुकना होगा। देख लेंगे अगर कभी सबसे खतरनाक वाला रास्ता है। ये लैंडस्लाइड है भी पूरा एकदम आखिरी तक है, बड़ा ही लंबा है पूरा एकदम। ये आगे कम पीछे ज़्यादा बगते हैं। भाई इनको पीछे बैग में ही रखना, ज़्यादा दूरी थोड़े पीछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। यही प्रेशर वाला सीन होता है। पानी निकास वाला होगा ना, पानी वगैरह वो सब निकास।
पता ही नहीं चला। आगे जहाँ पे उतरेंगे खाना खाने के लिए वहाँ पे आप यही बोल रहे थे गोविंद घाट। ये पेट्रोल ये जो जगह दिख रही है लामबगड़ है, बड़ा खतरनाक है। आगे जो रास्ता बन रहा है और सामने इधर, और हवा काफ़ी तेज़ है। अभी मौसम की बात किया जाए तो मौसम भी बड़ा खतरनाक है। यहाँ से करीबन बद्रीनाथ का रास्ता जो है 20 किलोमीटर अभी भी है बद्रीनाथ के लिए। ये जो नदी है, ये जो उधर बद्रीनाथ से जहाँ से आ रही है ना, वो अलग लगता है ये नदी। अब मौसम इतना खतरनाक है सच में। बद्रीनाथ का रास्ता जो है ना बहुत ठंड है, यहाँ घना फैल रखा है, तो इस चक्कर में ज़्यादा हुआ है, ठंड ज़्यादा है। नाम क्या है भाई जी? अच्छा कमलेश जी, यहाँ के बारे में बता दीजिए। आज अभी हम कहाँ पर हैं? लामबगड़ में। और ये लामबगड़ का ये जो मौसम है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है? कभी कभी तो मई जून में तो धूप लग जाती है, मई जून में धूप लगती है। उसके बाद तो बारिश रहती है जुलाई अगस्त। ओके, जब बारिश महीना होता है तो उसमें ज़्यादा मतलब हल्की सी होती है, ज़्यादा ही भारी रहता है, क्या रहता है? बारिश तो लगातार रहती है 1.5 महीने तक। अच्छा 1.5 महीने तक बारिश रहती है, तो उस टाइम पर यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं थोड़ा आने में दिक्कत होती है। उसके बाद कम आते हैं ना श्रद्धालु। अच्छा कम आते हैं। तो यहाँ की आपसे मिलकर अच्छा लगा है ना। आप यहीं दुकान वो करते हैं, और आप रहने वाले प्रॉपर कहाँ के हैं? नंदप्रयाग के। अच्छा वहीं रहते हैं, तो यहाँ मतलब वो आप दुकान वगैरह बना के रखे हैं। चलिए ओके जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थोड़ा हम भी उधर ही जा रहे हैं। जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ। फिर वो कभी कभी ना उसके लिए चाहिए नेट सीट। और आखिरकार सामने दिखाई दे रही है
बद्रीनाथ धाम का भव्य प्रवेश द्वार, जिस पल का इंतजार लाखों श्रद्धालुओं पूरे साल करते हैं, वो पल अब हमारे सामने। बद्रीनाथ आकर अगर आपने माना विलेज नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, तो बहुत कुछ मिस कर दिया। इसलिए भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, अब इसको भारत का प्रथम गांव भी बोला जाता है। यहीं आपको भीम पुल भी मिलता है, और जिसके बारे में मान्यता है महाभारत काल में भीम ने इसे बनाया था। और यही पास में ही व्यास गुफा है, जहाँ महर्षि के जाते हैं। और दोस्तों, बद्रीनाथ आकर देव व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और गणेश गुफा यहाँ है, और साथ में जो अब नीचे बहती हुई जो पवित्र अलकानंदा रिवर, जिसको कपाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर लोग पिंड वगैरह भी देते हैं। सामने आपको विशाल पर्वत दिखाई दे रहा है, वो नीलकंठ पर्वत। सूरज की पहली सूरज बर्फ पर पड़ती है, तो दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नीचे जो जा रहे हैं तपकुंड के लिए जा रहे हैं, ये तपकुंड के लिए जो जा रहा है ये रास्ता, तपकुंड में पहुंचने वाले। जो भाव दिख रहा है वो तपकुंड का ही है। ये देखिए पानी इतना गर्म है, पूरा भाप दिख रहा है एकदम। तपकुंड यही है, इसमें जो दिख रहा है। ये देखिए इधर से गर्म, इधर से गर्म, ओए होए, ऐसा लग रहा है जैसे पानी एकदम गर्मा गर्म कर दिया। ये मंदिर सामने नारद जी जिला, और सामने दिखाई दे रहा है भगवान बद्री विशाल का भव्य धाम। बहुत ज्यादा भीड़ है, दर्शन भी हो गए, बाबा ने बुलाया तो सब कुछ संभव हो गया। जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ। जय बद्री विशाल, जय 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 उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी।